All right, so let's start with our today's topic, and that will be image. Oh, that's who's there? Oh, आकाश है। चलिए, तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, विच इज़ अवर इमेज एडिटिंग। राइट, टॉपिक जो है वो इमेज एडिटिंग है, लेकिन वैसे हमारी लाइन में एडिटिंग नहीं बोलते हैं, हमारी लाइन में कंपोजिटिंग बोलते हैं। ठीक है। एडिटिंग में जनरली लोग बोलते हैं ना कि अरे वो इमेज एडिट हो गया, इमेज एडिट हो गया। हम लोग उसको एडिट नहीं बोलते। एडिट का मतलब हमारी लाइन में होता है कटिंग छटिंग, है ना, इमेज की कटिंग करना, है ना। वो हमारी उस पे नहीं, हमारी लाइन पे उसको कंपोजिटिंग बोलते हैं, यानी कि इमेज के अंदर आप अलग अलग इफेक्ट्स डाल के उसका एक सीन कंपोजिशन तैयार करते हैं। तो इसी तरीके से आज हम लोग कुछ एक इमेज लेंगे और उस पर एक सीन कंपोजिशन तैयार करेंगे। अब ये आर्टवर्क जो है वो आपका कहाँ काम आता है? ये आर्टवर्क सबसे पहले एक फाउंडेशन क्रिएट करता है, जो अभी हम लोग खींचेंगे। वो रहेगा कि एक फाउंडेशन तैयार होगी मैट पेंटिंग के लिए, जो कि मूवीज के लिए यूज होती है। उसमें सारी तरीके की आर्टवर्क एक साथ यूज होती है। ठीक है, तो वो टेक्निक जानने के लिए आपको कुछ कुछ बेसिक टेक्निक्स पहले समझनी पड़ेगी, देन फिर आप उधर जाएंगे। ठीक है। सो हम लोग आज की जो आर्ट वर्क है वो आपका इमेज कॉम्पोजिशन कैसे क्रिएट करना है। तो इस बार हम लोग इमेज में थोड़े ब्लेंडिंग मोड्स ऐड करेंगे। वी आर गोना लर्न अबाउट सम ब्लेंडिंग मोड्स जो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है। नाउ लेट्स गो एंड स्टार्ट विथ आवर वर्क्स। शुरुआत के लिए एक रेफरेंस चाहिए होगा। सो रेफरेंस हम लोग लेके आएंगे अनस्प्लैश, हमेशा की तरह जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वैसे मैं गूगल का भी यूज़ कर सकता हूँ, बट आपके ऊपर है, आप अनस्प्लैश में करना चाहते हैं। और यहाँ पे कोई भी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो सर्च कीजिए। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, एंड यू विल गेट सम ऑफ दी ब्लैक एंड वाइट इमेजेस। ये कौन सी फोटो है, अच्छी दिख रही। फोटोज ही चाहिए, कलेक्शंस देखें ये ना। हाँ हाँ, तो बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। इसी को करते हैं, चलिए इसी को करके एक नया आर्टवर्क तैयार करते हैं, और फिर बना के भी देना पड़ेगा, है ना। मैं बना रहा हूँ तो आपको भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये फोटो को ओपन कर लेते हैं, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, और वो डायरेक्टली आपके में ओपन हो जाएगी। नाउ अब इस फोटो में एक थ्योरी याद रखें। हाँ आकाश। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। हाँ, करेक्ट वक्त पे बता दिए तुमने, नहीं तो भी मैं पूरा पढ़ा देता फिर उसके बाद। नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं है, रिकॉर्डिंग बराबर है। हम्म, तो हम लोग इस इमेज पे एक आर्ट वर्क क्रिएट करेंगे। वी गोना टर्न सम, इस इमेज को हम लोग कलरफुल इमेज में टर्न करेंगे और इसमें ग्रेड करेंगे। ठीक है, ग्रेड। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक इमेज कितने कलर्स से बनी होती है। जस्ट फॉर अ थ्योरी आई एम टेलिंग यू। पहली चीज़ तो ये इमेज जो है वो डिजिटल इमेज है। डिजिटल इमेज का यूनिट क्या होता है? पिक्सल। पिक्सलों के मिलने से ही इमेज बनती है, बराबर। अब पिक्सल क्या होता है? व्हाट इज अ पिक्सल? सर एक इमेज का छोटा सा पार्ट को पिक्सल बोलते हैं। हाँ, ये आपने जो डेफिनेशन दी कि एक इमेज का सबसे छोटा पार्ट होता है वो पिक्सल होता है, लेकिन पिक्सल होता क्या है? इट्स अ छोटा पार्ट, बराबर है, बट आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे आप बोलेंगे चावल, है ना, तो चावल क्या होता है? तो भाई चावल जो है वो छोटे छोटे दाने होते हैं। अगर ऐसा बोलूंगा तो क्या चावल की परिभाषा कंफर्म हो गई? आप बोलेंगे कि भाई चावल जो है वो छोटे छोटे दाने होते हैं जिनको पका के खाया जाता है, तो भूख मिटाने के लिए एक एडिबल चीज है। तो आप समझ में आता है कि हाँ, व्हाट इज राइस। नाउ इफ आई आस्क अबाउट कि व्हाट इज पिक्सल, तो दिस इज करेक्ट कि हाँ भाई इमेज का सबसे छोटा पॉइंट है, बट व्हाई इट इज यूज्ड फॉर? इमेज का रेजोल्यूशन भी है। डेफिनेटली इमेज का रेजोल्यूशन कैसे डिफाइन होता है? जितना ज़्यादा पिक्सल होंगे उतना ज़्यादा डेफिनेशन वो होता है। बट आप अभी भी नहीं जानते हैं कि पिक्सल होता क्या है।
इट्स अ कंटेनर, एक पात्र होता है पिक्सल, जिसके अंदर क्या जाता है, कलर्स जाते हैं, कलर वैल्यूज जाती है, राइट। ढेर सारे पिक्सल तो मैं एक साथ डाल दूंगा तब भी इमेज नहीं दिखेगी जब तक उस पिक्सल्स में रिस्पेक्टिव कलर वैल्यू नहीं जाएगी। तो अगर इस थ्योरी को मिक्स किया जाए तो हम ये जानना चाहेंगे कि भाई फिर इमेज ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड कैसे होती है। सिंपल है कि एक पिक्सल के अंदर कलर वैल्यू जाती है, जो 16,70,000 कलर वैल्यूज हमने बोली थी, वो इमेज जा सकती है उसके अंदर। एक पिक्सल के अंदर उन कलर्स को 16,70,000 कलर्स को डाला जा सकता है, लेकिन एक पिक्सल में एक ही कलर वैल्यूज डलती है, ठीक है। अब कितनी टोटल ऑफ कलर वैल्यूज अगर मैं बोल रहा हूं तो 16.7, दैट इज कंप्लीटली ट्रू, लेकिन वो किसी मतलब की थ्योरी नहीं है। अगर ऐसा बोला जाए कि एक इमेज में या एक पिक्सल में 5 ही कलर वैल्यूज जा सकती है, तब वो क्लियर हो जाएगा। कैसे? 5 कलर वैल्यूज कौन कौन सी होती है? सर आरजीबी और ब्लैक एंड व्हाइट। करेक्ट, नो आइडिया, तुम्हें भी नहीं है? रेड और येलो कहां से आ गया? और करेक्ट, यही आकाश ने भी बताया था ये करेक्ट तुमने भी बताया। आरजीबी कलर चैनल और ब्लैक एंड व्हाइट जिसको बोलते हैं अल्फा चैनल। आरजीबी चैनल और अल्फा चैनल, ये ध्यान रखेंगे कि अगर इमेज जो सामने आपके दिख रही है ये इमेज ब्लैक एंड व्हाइट है, यानी इसमें आरजीबी कलर चैनल नहीं है, बराबर। और अगर इसमें शेडोज और हाईलाइट है तो वो इमेज में अल्फा वैल्यू डला है। अगर आरजीबी केवल डला हुआ है तो इमेज पूरी फ्लैट होगी, अल्फा वैल्यूज के बिना शेडो और हाईलाइट नहीं दिखेगी। समझे आप? क्लियर हुआ? क्योंकि ये बेस है, फाउंडेशन है, आगे आपको यही चीज काम आएगी मैट पेंटिंग के वक्त में, इसको ध्यान रखना। कोई भी चीज को मर्ज करने के लिए ये चीज ध्यान रखें कि एक कलर चैनल होता है और एक अल्फा वैल्यू। इमेज का लाइट्स एंड शेडोज, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ये सब डिपेंड करता है उसकी ब्लैक और व्हाइट वैल्यू पे। कलर्स का कोई लेना देना नहीं होता उसमें, ठीक है। कलर्स का काम होता है टोन्स और टिंट पकड़ने का, ठीक है। अब टोन्स एंड टिंट्स क्या होती हैं वो भी आज हम लोग देखेंगे, टोन्स एंड टिंट्स क्या होती हैं और कितने टाइप की टोन्स होती हैं, दैट इज वी आर आल्सो गोना डू दिस। सो अगर मुझे इस इमेज में कलर्स डालने होंगे तो मुझे इसमें कलर चैनल पे वो वैल्यू डालनी होगी, कलर की वैल्यू। ब्लैक एंड व्हाइट पे मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा तो असर नहीं करेगी, ठीक है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपके सामने एक कप है जिसके अंदर आप या तो रेड ग्रीन ब्लू डाल सकते हो या ब्लैक और व्हाइट डाल सकते हो। अगर आपने ब्लैक और व्हाइट डाला और फिर उसमें आप रेड ग्रीन ब्लू डालेंगे तो वो हो जाएगा 0, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट की वैल्यू के ऊपर में कोई भी कलर वैल्यू काम नहीं करती, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे कि पात्र में अगर ब्लैक और व्हाइट है कोई भी चीज डालेंगे, समझ लीजिए मैथ्स में होता है ना, 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करो, कोई भी चीज डिवाइड करो, 0 ही उत्तर आएगा, बराबर है। सेम चीज यहाँ पे भी होती है, ब्लैक और व्हाइट के साथ नो, तो वो अलग चैनल है, समझ लो अलग पाइपलाइन है जहाँ से ब्लैक और व्हाइट कलर जा रहा है, और एक अलग पाइपलाइन है जहाँ से कलर चैनल जा रहा है, आरजीबी कलर जा रहे हैं। तो आपको डिसाइड करना होता है कि ये आप ब्लेंडिंग मोड से तय करते हैं कि कौन से कलर में, कौन सा चीज में कौन सा कलर जाएगा, ठीक है। वो ब्लेंडिंग मोड से करते हैं, तभी आप डिसाइड कर सकोगे कि भाई मान लो आपने देखा हुआ है ना कि मूवी में देखते हैं सिटी के ऊपर में गॉडजिला चल रहा है ना। अब रियल में तो गॉडजिला नहीं है, तो गॉडजिला को सिटी के जैसा कलर कैसे देना है वो तय होता है इस चीज से, ठीक है। आपको सब चीज मैथमेटिकल वैल्यू से करना होता है। अब ये वाली जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, दिस इज योर नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट, इसमें कलर नहीं है तो हम कोई कलर रिप्लेस कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पे कलर डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉर्मली बैकग्राउंड लेयर जो है वो आपकी आती है लॉक्ड वाली, तो डबल क्लिक करेंगे लेयर पे और आपका वो लॉक ओपन हो जाएगा। अब इसके ऊपर में हम लोग एक नई लेयर लगाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन, और इसको नाम दे देते हैं कलर चैनल।
ठीक है, कलर चैनल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके इमेज के ऊपर में उन कलर्स को पुट करेंगे, डायरेक्टली फ्लैट कलर्स को पुट करेंगे। लेट जस्ट से आई एम टेकिंग दिस सिलेक्शन ऑफ दिस गाय, ठीक है। अब इनको सिलेक्शन लेने के लिए मैं कर्व सिलेक्शन लेना चाहूंगा तो इधर से ले लूंगा, ठीक है। सिंपली क्लिक एंड ड्रैग ड्रैग ड्रैग, ठीक है, ताकि बाद में मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर सकूं। हाँ, ए शॉर्टकट है इसका। शिफ्ट दबा के हम लोग स्नैप कर सकते हैं एक डायरेक्शन पे। ठीक है, इसको यहाँ पे हमने अच्छे से एक जगह फिक्स कर लिया, एंड आई विल बी जस्ट फिक्सिंग दिस वन राइट ओवर हियर। अब यहाँ पे मैं कोई कलर पुट करता हूँ। लेट्स जस्ट से मुझे चाहिए है रेड कलर, ठीक है। वैसे रेड कलर जो है वो डस्की कलर है, स्किन कलर नहीं है ना। बट क्या है वो, अभी ब्लेंडिंग मोड उतना ज़्यादा अपन अंदर नहीं जाएंगे, नहीं तो एकदम से हम खो सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा डस्क दूंगा, ठीक है। ये कलर मैंने पुट किया। इसमें बेसिकली यहाँ से उस कलर की वैल्यू दे सकते हो, या डायरेक्टली E58 E5 E, ये कलर मैंने स्किन के लिए चूज किया, ओके किया। अब पुट करने के लिए फिल पाथ से मैं पुट कर सकता हूँ, ठीक है। आइदर या फिर इसका मैं सिलेक्शन बना लूँगा। सिलेक्शन बनाने का एक फ़ायदा होता है, वो ये होता है कि मैं इसको थोड़ा सा स्मूथ कर सकता हूँ फेदरिंग देके। फेदर रेडियस का मतलब होता है जो सिलेक्शन आप बना रहे हैं उसके आजू बाजू थोड़ा सा ब्लर आ जाता है, तो स्मूथ हो जाता है वो। अभी क्या होगा, जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पे क्या था, पूरा क्रिस्प शेप बन गया था। तो मुझे वो क्रिस्प नहीं चाहिए, नहीं तो वो कार्टूनिक सा लगेगा। तो इधर पे क्या करेंगे, इसको 3 पिक्सल का फेदर दे देंगे, सिंपल ओके करेंगे। अब ये सॉफ्ट हो गया। ऑल्ट बैक स्पेस करके कलर पुट कर देंगे, कंट्रोल डी, ठीक है। अब ये यहाँ पे फिक्स हो गया। अब देखिए, अगर मैं इसकी ब्लैक और वाइट वैल्यू पे कलर डालूंगा तो कुछ असर नहीं आएगा। मुझे इसकी कलर चैनल पे डालना होगा, कलर पे इस कलर को डालना होगा, इस इमेज की कलर चैनल पे इसको डालेंगे, ठीक है। ब्लेंडिंग मोड्स ये काम करते हैं। नॉर्मल से यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड्स ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो आपके पास कितने हैं, 1 2 अप्रोक्सीमेटली 29 कुछ रहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 आपके पास ब्लेंडिंग मोड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इनमें से आप कौन सा चूज करेंगे? हाँ, क्यों ओवरले चूज करेंगे, है ना? ओवरले क्यों चूज करोगे भाई, ऐसा ऐसा आ जाता है इसलिए। मैंने क्या बोला, एक इमेज बनती है 5 कलर से, RGB ब्लैक एंड वाइट। यहाँ पे कितने डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6। ऊपर का जो डिवीजन है नॉर्मल डिसॉल्व, ये डिवीजन इसलिए बनाया गया है ताकि 2 लेयर अलग अलग दिखे। बाय डिफॉल्ट इनमें कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, ठीक है। तो ये तो ओमिट हो गया, तो बचे कितने, 5 सेलेक्ट, 5 डिवीजन बचे ना, 6 डिवीजन थे, एक चला गया, 5 बचे। कितनी कलर वैल्यू होती है, 5, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा चेंजेस है। डार्कन ग्रुप जो है,
वो ब्लैक चैनल के लिए होता है। ब्लैक के ऊपर डालेंगे कोई भी कलर जो यहाँ पे दिख रहा है, कोई भी चीज़, वो ब्लैक पे जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे डार्कन करता हूँ तो वो उसके ब्लैक कलर के ऊपर मर्ज होगा। ठीक है, डार्कन से लेकर डार्कर कलर ये पूरा डार्कन ग्रुप कहलाता है, और ये सब ब्लैक वैल्यू पे डालने के लिए बने हैं। डार्कन अगर मान लीजिए कैसे, अगर मान लीजिए डार्कन 75 ब्लैक पे ब्लेंड करेगा आपके कलर को, ठीक है, तो मल्टीप्लाई 50 पे करेगा, कलर बर्न 25 पे करेगा, लीनियर बर्न 15 पे करेगा, डार्कर कलर जो सबसे कलर वैल्यू 10 जो है, 0 पे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 0 पे ब्लैक पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो उन जगहों पे आपका कलर पुट कर देगा वो। तो आपने अगर ब्लैक वैल्यू पे डाला है तो आप देख रहे हो कि ब्लेंड कैसा आ रहा है, डार्क वाला हो रहा है, ब्राइटनेस नहीं आ रही, क्योंकि अगर आप इसको डार्क करोगे या डार्कन, चलो सबसे डार्क जो है वो ये दिख रहा है, आप रिमूव करोगे तो देखो यहाँ व्हाइट वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन कलर व्हाइट वैल्यू पे नहीं जा रहा है, कलर उसकी ब्लैक वैल्यू पे जा रहा है, ब्लैक वैल्यू को रिप्लेस कर रहा है ना। तो ये जो व्हाइट दिख भी रहा है आपको, ये भी ग्रे है, 90% अप्रोक्स व्हाइट होगा ना ये। इसको यहाँ से अगर सेलेक्ट करोगे, कितना है, 84% का व्हाइट है, यानी इसमें करीब 16% ब्लैक डला हुआ है ना। तो 16% ब्लैक डला हुआ है, तो 16% ब्लैक को वो रिप्लेस कर देगा कलर के साथ, इसलिए ये क्या होगा, ब्लैक पे चल रही है, इसलिए थोड़ा डार्क नजर आएगा। वहीं दूसरा जो वैल्यू है यहाँ पे वो है लाइटन। लाइटन व्हाइट के ऊपर काम करता है, और सिमिलरली डार्कन का उल्टा है। तो ये लाइटन ग्रुप होता है, लाइटन से लेकर पूरा लाइटर कलर तक पूरा व्हाइट के ऊपर ब्लेंड करेगा। तो यहाँ पे स्क्रीन पे करोगे तो और ज़्यादा, कलर डॉज पे करोगे तो और ज़्यादा, मैंने वैल्यूज़ बताई हैं। लाइटन अगर 75 पे कर रहा है तो स्क्रीन जो है 50 में करेगा, फिर 25, फिर ऐसे करके नीचे आएगा। अब ये 50-25 समझने की बात है तो सिंपल है, आप इधर समझिए, ये जो हिस्सा है ना, इसमें व्हाइट कितना डला है, 87% व्हाइट है। ठीक है, तो लाइटन पे करेंगे तो वो 87% व्हाइट को रिप्लेस करेगा। ठीक है, और बाकी के हिस्से जो हैं उन पे ब्लेंडिंग का असर नहीं होगा, तो उधर पे कलर एज इट इज डाल दिया जाएगा। ठीक है, उसमें कोई मल्टीप्लिकेशन, कोई एडिशन, कोई मैथ्स काम नहीं करेगा। वैसे ही अगर नीचे जाते हैं, स्क्रीन जो आता है, अब यहाँ पे देखिए 80% है, यहाँ पे देखिए 76% है, 50 से ऊपर है यानी वाइट ज़्यादा है, 50% से ऊपर यानी वाइट की वैल्यू ज़्यादा है। तो आपको अगर ज़्यादा की वाइट की वैल्यू पे वो पुट करना है तो फिर आप उसके हिसाब से मैच कराएंगे। अब ये फंडे में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो ये कि जो कलर आपने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे हमने ये जो कलर सेलेक्ट किया हुआ है वो 90% है। ठीक है, तो ये 90% और यहाँ पे जो ब्लेंडिंग मोड वाइट पे आप सेलेक्ट कर रहे हो वो 90% आपस में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपल समझ लीजिए, इसको सिंपल कर देते, इट विल बी अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, सो लेट्स मेक इट सिंपल, कि आपका जो वाइट वैल्यू यहाँ पे लाइटन जो है वो केवल वाइट कलर चैनल पे ही काम करेगा। तो जो भी कलर आप सेलेक्ट करोगे उसका वाइट और इसका वाइट मिक्स कर देगा, यानी रिप्लेस कर देगा। ठीक है, रिप्लेस मतलब समझते ना, उसको हटा देगा, उसकी जगह आपका डाल देगा कलर। तो यहाँ पे मैंने जो कलर डाले हुए हैं उसमें देखेंगे तो जहां जहां आपको हल्का रेडिश दिख रहा है ना, स्किन रेडिश आ रहा है, स्किन टोन आ रहा है, वो स्किन टोन इसलिए आ रहा है क्योंकि वहीं पे ब्लेंडिंग हो रही है, बाकी सब जगह वाइट नज़र आ रहा है, यानी वहाँ ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, उसको छोड़ दिया, वो रेंज में नहीं आया उसके। अब सिमिलरली यहाँ पे नीचे पे जाएंगे तो लाइटर कलर देख रहे हो आप, यानी यहाँ पे जो वाइट कलर था बस उसी को वो ब्लेंड कर पाया, बाकी को उसने एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, क्लियर नहीं हुआ अभी भी, देखते हैं काम पे जाएंगे तब क्लियर होता जाएगा। ये समझना है बस कि ये ब्लैक वैल्यू रिप्लेस करेगा, ये वाइट वैल्यू रिप्लेस करेगा,
और आरजीबी बचा कलर चैनल, वो ये पूरा ग्रुप करता है, तीनों एक साथ ओवरले। ठीक है, ओवरले ग्रुप कहलाता है, ओवरले टू हार्ड मिक्स, ये केवल रेड ग्रीन ब्लू चैनल पे काम करता है एक साथ। ठीक है, बट अगर आपको आइसोलेट करना है, आइसोलेट, चलिए उसको आइसोलेट जो है इसका मतलब होता है कि बेसिकली आप सारे कलर्स को अलग अलग डील करना चाहते हैं, है ना। जब अलग अलग डील करना चाहते हैं तो ये सीधा यहाँ से हट के चला जाएगा कलर ग्रुप के अंदर। ठीक है, खैर अगर ये ओवरले पे हम लोग सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि ये आरजीबी पे ही करेगा, ये ब्लैक, ये वाइट और ये रेड ग्रीन ब्लू पे। ठीक है, तो इसको ओवरले कर देता हूँ मैं, उसके बाद इस पे हम लोग अभी जाएंगे, पर अभी के वर्क के लिए हम लोग ओवरले कर रहे हैं। ठीक है, ओवरले का काम भी सिमिलरली वही है, 75% रेड ग्रीन ब्लू या सॉफ्ट लाइट, उससे नीचे, फिर उससे नीचे कलर रेंजेस पे, जो रेंज इन आपका जो कलर है उसकी रेंज और पीछे का जो कलर है उसकी रेंज एक हो गई, तब काम ओके हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो बता देना, क्योंकि बाद में मैं ये नहीं पूछने वाला, सुनने वाला हूँ कि भाई जब मैं एडिटिंग में गया, इमेज एडिटिंग में, तब बोलते सर ये कैसे किया आपने, बिकॉज आई हैड टू सी आपको कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में आया, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, बताइए, आई विल रिप्लेस इट। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आई विल बी आस्किंग क्वेरीज ऑन दैट, मैं पूछूंगा क्वेश्चंस कि आपने ये कैसे किया, आपको कैसे पता चला कि ओवरले डालना है। सर हम्म। सर आप बोलिए अभी ओवरले में 75% काम करता है, वो अपने को थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। ओके, देखो ओवरले 75% सॉफ्ट लाइट हार्ड मिक्स, वैसे ये जितना भी आपको दिख रहा है ये सब कुछ क्या होते हैं, कलर चैनल हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको सबसे अच्छे तरीके से अगर मैं समझाऊं तो मैं और नीचे, मतलब एक सिंपलेस्ट वे में इसको समझाता हूं, वो ये है कि भाई पाइपलाइन है, बहुत सारे पाइप गए हैं एक इमेज के ऊपर में लगे हुए हैं। ठीक है, या ऐसे बोलो टंकी में लगे हुए हैं, बराबर पाइप लगे हुए, एक टंकी से ब्लैक और वाइट कलर जाता है, एक पाइपलाइन से ब्लैक और वाइट कलर जाता है, एक पाइपलाइन से जाता है आरजीबी, तीनों कलर जाते हैं। ठीक है, अब आपको क्या बोलते बोलना चाहिए कि ग्रीन कलर मिक्स करना है। ठीक है, टंकी में आपको ग्रीन कलर ज्यादा करना है, तो आप क्या करोगे, आप अगर ब्लैक और व्हाइट में ग्रीन कलर डाल दोगे, ब्लैक व्हाइट की पाइपलाइन पे ग्रीन कलर डाल दोगे, तो वो कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि वहां पे वो जीरो हो जाता है। ठीक है, आपको रेड ग्रीन ब्लू की जो पाइपलाइन है उस पे ग्रीन डालोगे, तब कहीं जाके वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हमने डार्कन लाइटन तो समझ गए कि भाई ब्लैक और वाइट की कलर के ऊपर में हमारा जो कलर है, जो लेयर हमने सेलेक्ट की हुई है, वो कलर वहां पुट कर देता है, बराबर। अब बात आती है ओवरले की, ये ओवरले क्या करता है, तो भाई सीधी सी बात है, रेड ग्रीन ब्लू को हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू 229, 142, 94, ये है रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू। ठीक है, जब मैं यहां से इसको पुट करता हूं, इधर ब्लेंड करता हूं, ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली लेयर से ब्लेंड करता हूं, तो ऊपर वाली लेयर में जो 229 रेड है वो नीचे वाली लेयर के 229 रेड को पकड़ेगा, अदरवाइज वो बाकी और किसी कलर को नहीं पकड़ेगा। ग्रीन जो है, यहाँ का ग्रीन 142 है, वो नीचे ग्रीन ढूंढेगा कि भाई नीचे वाली लेयर पे ग्रीन कितना है, मान लीजिए नीचे वाली लेयर पे ग्रीन है 40 और ये 142 है, तो वो 40 को माइनस कर देगा, रखेगा 100, एक तरीके से वो उसके साथ रिएक्ट करेगा, उसको ब्लेंड करने की कोशिश करेगा। ये कोशिश ब्लेंडिंग की कैसे होती है, मल्टीप्लाई करने से, मल्टीप्लाई डिवाइड मैथमेटिक्स से होती है। अब वो मैथमेटिक्स डीप जा सकते हैं उसके अंदर कि भाई हाँ किस में मल्टीप्लाई कर रहा है, किस में कलर को डिवाइड कर रहा है। कलर को डिवाइड करोगे तो कलर डार्क होगा, कलर को मल्टीप्लाई करोगे तो कलर लाइट होगा, है ना, उसका कलर का लाइट वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स जो होता है वो होता है इन ब्लेंडिंग मोड से। ओवरले को मैंने बोला 75, दैट मीन्स ओवरले 75% में ब्लेंड करेगा,
229 100% है, ऊपर वाली लेयर का 229 जो है वो 100% है, तो 229 का 75% कितना हुआ? कैलकुलेट करना होगा ना, अल्टीमेटली कितना होगा? 180 लगभग, 180 190 तक पहुंचेगा। ठीक है, ओवरऑल ऐसे ही बोल रहे हैं। अब 180 190% जो रेड होगा उस पे इस रेड का असर होगा, 75% रेड पे असर होगा। अब असर क्या करना है? ब्लेंड करना है, यानी रिप्लेस करना है। तो 75% जितना एरिया टंकी में वाटर डला है रेड ग्रीन ब्लू का, उतने ही रेंज पे हमारा ग्रीन ब्लेंड होगा, मिक्स होगा। बाकी बचा हुआ जो 20% रेड ग्रीन ब्लू है उसको वो छोड़ देगा। और वो छोड़ेगा कैसे? उसको जीरो कर देगा, आपका वो कलर वहां दिखेगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे हमको केवल ब्लैक और व्हाइट वैल्यू दिख रही है ना? यहाँ पे हमें रेड दिख रहा है, स्किन का रेडनेस आ रही है ना, स्किन टोन इधर आ रही है, लेकिन कुछ कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा वाइट है, वहां आपका कलर मिक्स नहीं हो रहा क्योंकि वो 75% के बाहर का है। ठीक है, समझ आया आकाश की अभी और क्लियर नहीं है या नहीं सर, क्लियर है? आ गया सर, आ गया। आ गया? बड़ा जल्दी हाँ आ सर। गया भाई। ठीक है, देखते हैं, है ना? नहीं सर, वही डाउट था सर, वो तो समझ गया था जो आप बता रहे थे वो पहले। है ना? नहीं, और भी तरीके से मैं समझा सकता हूँ, सो बी फ्री, अगर लगेगा तो यू कैन आस्क एनी टाइम। एक बार और दूसरा तरीके से कि सिमिलर तरीके से? दूसरे तरीके से। सबसे सिंपल तरीका, मैं अगर और इसको हम लोग लीनियंस में जाएं तो सिंपल है। आ, इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे आपने कभी आटा गूंथा है, राइट? आप में से किसी ने गूंथा है? तो तुमने तो गूंथा नहीं होगा कभी आटा, मैंने गूंथा है वैसे। ठीक है, अब हम लोग मिक्स करने जाते हैं आटे के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी और नहीं नहीं, नमक तो रखते हैं भाई, नमक रखते हैं, लेकिन आटा और पानी का रेशियो बराबर रखते हैं, है ना? अगर ज्यादा हो जाएगा तो आटा गीला हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। अगर पानी कम डालेंगे तो सूखा हो जाएगा, तो भी यूजलेस हो जाएगा। वो बराबर उसको रखना पड़ता है। तो क्या करते हैं हम लोग, जब हमें एक डिजायर्ड आटे का वो चाहिए होता है, क्या बोलते हैं उसको, लोई, है ना? गुथा आटा चाहिए होता है एक डिजायर्ड। ठीक है, तो जब हमें वो डिजायर्ड चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, पानी, मान लो पानी ज्यादा डल गया, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा सूखा आटा उसमें ऐड करते हैं, फिर हम लोग इसको मिक्स करते हैं। ठीक है, और वहीं मान लीजिए पानी कम डलता है, सॉरी, सूखा हो जाता है, आटा ज्यादा हो जाता है, तो थोड़ा सा पानी डालते हैं, है ना? ये चीज यहाँ पे कलर्स के साथ होती है। कलर अगर ज्यादा डल गया है तो उसको कम करना है, वो ब्लेंडिंग मोड से होगा। अब वो कैसे होगा? सिंपल है, रेड की वैल्यू मान लीजिए ज्यादा चली गई है, तो ग्रीन और ब्लू को उसमें ऐड करना है ना? और ग्रीन की वैल्यू ज्यादा हो गई तो रेड और ब्लू को ऐड करना है। बस सिंपल यही खेल है, और कुछ उसमें नहीं है। हाँ, बढ़ जाएगा। बिल्कुल। अब क्या करेंगे, जज कैसे करते हैं? अभी क्या है, इस केस में आप देख रहे हो यहाँ पे कोई रेड ग्रीन ब्लू ही नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं, कोई भी कलर उठा के आप डाल दोगे वो पूरा ही मिक्स हो जाएगा, क्योंकि है ही नहीं कलर, है ना? आपको मैचिंग कराना ही नहीं है। जब यहाँ नीचे पे कलरफुल इमेज होगी, तब आप ब्लेंडिंग करने के लिए ये रेशियो बराबर करोगे, है कि नहीं? तो ऐसा ही इसमें भी करना है हमको। अभी फिलहाल इसको हमने देख लिया कि भाई ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सूखा आटा है, राइट? पानी कम है, इसमें पानी ज्यादा होता है, इसमें पानी ज्यादा है। ठीक है, इसमें हमारा रेशियो बराबर होता है क्योंकि हम लोग नमक की वैल्यू भी डालते हैं। ठीक है, इसमें नमक डल जाता है। ठीक है। ये जो ग्रुप है, ये तीनों आरजीबी और ब्लैक एंड व्हाइट इन्हीं के लिए है, लेकिन जो ये तीसरा और चौथा ग्रुप है ये स्पेशल है। डिफरेंस ग्रुप जो होता है, ये इमेज, दोनों इमेज के बीच के कलर को कंपेयर करने के लिए होता है, पोजीशन को। कैसे, आपको दिखाता हूं। इसका एक डुप्लीकेट ले लेते हैं, कंट्रोल जे से।
अब मुझे देखना है कि मेरे पास ऊपर वाली जो इमेज है, दोनों सेम इमेज है, ऊपर वाली जो इमेज है वो नीचे वाली इमेज के एग्जैक्टली ऊपर रखी है कि नहीं। वो देखने के लिए मुझे इसको डिफरेंस लेयर पे डालना होगा। अब डिफरेंस लेयर पे डाला तो सब ब्लैक हो गया। इसका मतलब है वो एग्जैक्टली वो इमेज ऊपर वाली नीचे वाले के अंदर है। अब वो पता कैसे लगाती है? वो ऐसे पता लगाती है कि ऊपर वाले में अगर मान लीजिए उसकी आंख पे 75 ब्लू है आंख पे, तो नीचे वाले पे भी उस जगह पे 75 ब्लू होगा, तब वो ब्लैक कर देगा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा एक बार शिफ्ट कर देता हूं, मैंने इमेज को हल्का सा इधर शिफ्ट किया तो क्या हुआ, पूरी इमेज का कलर चेंज, क्योंकि वो बता रहा है जहां जहां गलती हो रही है वहां वहां व्हाइट कलर से मेरे को बता रहा है कि यहाँ यहाँ वो रेंज गड़बड़ है, जहां जहां ब्लैक मिल रहा है वहां वहां रेंज बराबर है। ये जो ग्रुप होता है डिफरेंस, ये केवल और केवल कलर उस इमेज में कितना है, मर्ज हो सकता है नहीं हो सकता है, ये पता करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये स्पेशल केसेस पे लगता है कि हमको जब पता करना होता है। आगे जाते जाएंगे तो देखिए क्लियर हो गई। क्यों? क्योंकि कुछ कलर्स जो हैं उस इमेज के वो इधर फिक्स हो गए। हालांकि इसको रिमूव करूंगा कोई असर नहीं पड़ रहा। व्हेन आई रिमूव दैट बिट तो कुछ हिस्सा 3D अलग नजर आता है। वो इसलिए क्योंकि जो आपकी आंख का कलर है वो इधर पे, यानी आपके हेड के एरियाज में ये जो कलर है ये इधर नहीं है, इसलिए वहां पे उसने गड़बड़ी दिखा दिया कि यहाँ पे ये कलर मैच नहीं हो रहा। तो स्पेशल केस में पता करने के लिए कि एक्चुअली क्या ये दोनों कलर वैल्यू एक है नहीं है, वो पता करने के लिए डिफरेंस ब्लेंडिंग मोड लगाते हैं, चेक करने के लिए। ऐसे ही पूरा ग्रुप है जो कि अलग अलग तरीकों से कलर वैल्यूज पता करता है। सी, और आप इसको इमेज में भी टर्न कर सकते हो। ओह, एक और बार बताऊं? ओके ओके, ये इमेज रखी है ऊपर में, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस इमेज के इतने एरिया पे एक लेयर ले लेता हूँ और इस इमेज का मैं कलर पता करता हूँ। ब्लैक 82% है, बाकी सब कुछ जीरो है। 82% ब्लैक वाइट है या ब्लैक है जो भी है, अल्फा वैल्यू 82% की। अब यहाँ पे मैं जाके 82 का 85 कर देता हूँ, या चलो आप 42 कर देता हूँ। ठीक है, ओके करता हूँ और इसको ना यहाँ से मैं दिखाता हूँ, विच इज दिस। ठीक है, कलर डाल दिया मैंने। अब मान लो आपको ये जानना है कि भाई ये यहाँ पे, चलो मैं लिख भी देता हूँ, कितना था 42 बराबर 42 ग्रे है। अगर मैं इसको डिफरेंस ब्लेंडिंग मोड डाल देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको घुमाता हूँ, तो जहां जहां कंप्लीट ब्लैक होगा वहां पे 42 कलर की वैल्यू डली है। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पे तो कहीं मेरे को बहुत कम वैल्यूज दिख रही हैं, ये ब्लैक है ना, तो 42 वैल्यू डली है। थोड़ा सा इसको ऐसा करते हैं कि एक सर्च कर लेते हैं वैल्यू, जो कि आपकी चलिए 81 है। यहाँ पे मैं इसको 81 दे देता हूँ। बराबर, और इसको मैं कर देता हूँ डिफरेंस। कंप्लीट ब्लैक हो गया, यानी कि दोनों कलर वहां पे मैच हो गए। अब कलर की बात कर रहे हैं, यानी ब्लैक और व्हाइट की मात्रा सेम हो गई दोनों जगह। तो डिफरेंस जो है वो इन चीजों को पता करने के लिए होता है।
कि यहाँ देखो 81 जहां जहां ब्लैक है, अब जहां जहां व्हाइट हो रहा है यानी बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। व्हाइट से बताता है डिफरेंस बहुत अधिक है। यहाँ दाढ़ी पे ले जाएंगे तो 81 क्लोज पे है, वहीं अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो देखिए वो व्हाइट हो गया। दैट मीन्स 42 और 81, सॉरी ये तो अभी 81 है, और ये कितना है 46। 46 एंड 81 पे डिफरेंस कितना है वो वाइट से पता चल जाता है, और ब्लैक है इसका मतलब दोनों बराबर हैं। अब ये कब काम आते हैं, ये तब काम आते हैं जब आप एक क्या बोलते मैट पेंटिंग में जाते हैं या कोई भी इमेज कंपोजिशन बनाते हैं, उसमें कलर आपको वैल्यू पता करनी है कि मेरी जो कलर वैल्यू है वो उस वाले पे काम कर रही है कि नहीं, है ना। तो आप उसको डिफरेंस में डाल के चेक करते हैं कि भाई हाँ ये दोनों के कलर बराबर बराबर हैं, ठीक है। और ये जनरली ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यू को पता करने के लिए होता है। अभी इसको ऐसे ही समझें कि भाई ब्लैक जो हिस्सा है वो मर्ज हो रहा है, बराबर वैल्यू है, इक्वल वैल्यू है, उनमें डिफरेंस ज्यादा नहीं है, ठीक है। जितना कम डिफरेंस उतना ब्लैक, जितना ज्यादा डिफरेंस उतना व्हाइट, पता करने के लिए रहेगा। एंड नाउ द थर्ड वन विल बी, जो लास्ट में एक ग्रुप होता है, ह्यू, सैचुरेशन, कलर एंड लुमिनोसिटी। ये चेक लेयर्स कहलाती हैं, यानी कि ये चेक करती हैं कि आपने जो ऊपर में कलर डाला है या इमेज में कितनी कलर वैल्यू डली है, कितनी ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यू डली है, ये चीज़ आपके ये चेक करते हैं। जब हम लोग इमेज कंपोजिशन में जाएंगे, इमेज मैनिपुलेट करेंगे, दो अलग अलग इमेजेस को मर्ज करेंगे, तब हम इसको सीखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज योर वाइट, फर्स्ट वन इज योर डिफॉल्ट नॉर्मल वाइट, सॉरी ब्लैक, वाइट, आरजीबी, पोजीशन, पोजीशनिंग लेयर्स, और तीसरा जो है वो आपका चेक लेयर्स आती है, ठीक है। अब इस आर्ट वर्क के लिए आप क्या करेंगे, इस आर्ट वर्क के लिए आप सिंपली इस कलर को, जो हमने कलर बनाया है, इस कलर को हम इस इमेज के कलर चैनल पे डालेंगे। चलिए डाल देते हैं। कलर चैनल यहाँ नीचे पे है, डायरेक्टली कलर चैनल पे डालिए। ये क्या करेगा, ये बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट को छोड़ देगा एज इट इज, ठीक है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इस कलर को सीधा सीधा उसके कलर के पाइपलाइन पे डाल देगा, बस, और कुछ नहीं करेगा, ना ब्लेंडिंग होगा ना कुछ होगा। एग्जैक्टली अगर इमेज में ब्लैक और वाइट को आपको मैच नहीं करना है और केवल कलर के साथ खेलना है तो कलर ब्लेंडिंग मोड डालेंगे, बराबर। अब आप सिंपली देखिए यहाँ मर्ज होने लगा है, अभी इसकी ग्रेड बची है। 3 का फेदर दिया था इसलिए थोड़ा सा हल्का स्मूथ हुआ है, ज़्यादा स्मूथ नहीं हुआ है। सो इसको क्या करेंगे, इरेज करेंगे, और इरेजर की सॉफ्टनेस बढ़ा देंगे यानी हार्डनेस कम कर देंगे, और इसको हम हल्का सा ठीक है। और कलर वैल्यूज जो है वो नॉर्मल अभी देख रहे हैं, इसको उठा लेते हैं यहाँ से, ब्रश सेलेक्ट करेंगे और उसको पेंट कर देते हैं। ब्रश सॉफ्ट नहीं है, तो जो अब सिलेक्शन लेंगे उसका जो फेदर होगा वो करीब करीब 5 से 8 का फेदर लेके बनाएंगे, ठीक है। अब फेस का जो आई है इसको मैं वाइट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आँख का कलर वैसा नहीं चाहिए, आँख का कलर सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो विल जस्ट रिमूव दैट, इरेज कर देंगे उसको। अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं एंड लेट्स स्टार्ट सम कलर्स। फटाफट पूरे जगह को कलर कर देते हैं। सो आई विल बी पुटिंग व्हाट, मैं इस एरिया का कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। सी नाउ ये इशू आता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेट्स गो टू पॉलीगोनल सिलेक्शन। एक और तरीका बता रहा हूँ विच इज़ आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो,
और शेप बराबर बना के रख सकते हो। तो आप क्या है, पॉलीगोनल सेलेक्ट करो और ठीक है, सेलेक्ट किया। अब ये बहुत ही ब्लॉकी है, थोड़ा सा फेदर भी नहीं डला है लेकिन थोड़ा ब्लॉकी है, तो इसको स्मूथ कर लेंगे। मॉडिफाई में जाके स्मूथ करेंगे, स्मूथ बाय 8 पिक्सल। जनरली 8 पिक्सल में जितना भी ब्लॉक होता है वो स्मूथ हो जाता है, नहीं तो 10-15 भी कर सकते हो आप। हाँ, सिलेक्शन में जाके, मॉडिफाई में जाके स्मूथ, 8 पिक्सल का स्मूथ। तो जितना भी एरिया है वो जनरली आप देखोगे तो God, ठीक है, ये स्मूथ हो जाएगा। नाउ अब क्या करेंगे, इस पूरे एरियाज में हम देख रहे हैं कलर थोड़ा बाहर चला गया है, उसको अंदर लाने के लिए, या सिलेक्शन मेरा थोड़ा बाहर चला गया है, अंदर लाने के लिए सेलेक्ट में जाके, मॉडिफाई में जाके कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बाय 15 पिक्सल। ओके, सो इट विल बी कॉन्ट्रैक्टेड, अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको, और 15 पिक्सल कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ ताकि ये एग्जैक्टली फिक्स आ जाए। अब यहाँ पे फिक्स आ गया है, यहाँ पे थोड़ा सा है, नो इश्यूज, वी गोना मैच दैट। सिंपली W दबाएंगे और इसको सेंटर पे ले जाएंगे, थोड़ा सा सिलेक्शन को सेंटर पे, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, मॉडिफाई में जाके एक्सपैंड करेंगे बाय 3 पिक्सल, तो ऑलमोस्ट आ जाएगा। ऐड करने के लिए सिंपली कुछ नहीं है, सिंपली हमको ये सेलेक्ट करना है ऐड के लिए, और इसको हम ऐड कर देंगे यहाँ से, एंड सो ऑन यहाँ पे भी। ठीक है, एंड देन लेट्स पुट सम ब्लूज। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज जो हैं वो ब्लूज की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, है ना। तो कलर चैनल पे डायरेक्टली ब्लू डालेंगे तो होगा ही, इसलिए इसको अगर हम डार्क ब्लू करके डालते हैं तो इट विल गिव मी अ लेसर ऑफ ब्लू ओवर देयर, थोड़ा सटलिटी आएगी, और ग्रेड करेंगे इसको तो और अच्छे से आ जाएगा। सो आई विल बी सेलेक्टिंग दिस वन। हेयर्स को भी मैनेज करेंगे अभी, बट पहले हम लोग कलर फिल कर लेंगे। ठीक है, जस्ट गिव इट अ बिट ऑफ स्मूथ बाय 15। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, या इधर से थोड़ा सा ऑल्ट दबा के ऐसा कर देंगे तो ये चला जाएगा यहाँ से, है माइनस। ऑलराइट, अगेन लेट्स पुट that same color over here, then I'll be putting a green color, army type of color over here। और अभी सारे कलर्स जो हैं वो केवल फ्लैट कलर्स है ना, अभी मतलब हम केवल कलर डाल रहे हैं, हमने अभी तय नहीं किया है कि ये कलर में कौन सा कलर हमारे आर्ट, मतलब हम किस दिमाग से एक चीज़ कर रहे हैं, हमारे दिमाग में कौन सा आर्ट वर्क है वो अभी हमने तय नहीं किया, हमने केवल जगह जगह की कलर वैल्यू तय कर रहे हैं। हाँ, हाँ, मतलब हम अभी कौन सी चीज़ के साथ काम कर रहे हैं, बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि इसको ना हम कुछ मरीन स्टाइल का बनाएं, जैसे कि
पुराने ज़माने के जो नाविक हुआ करते थे, है ना, उस तरीके की अगर हम इमेज बनाएं जो कि एक कॉन्सेप्ट जनरेट करता है। मान लीजिए मूवीज़ के पोस्टर आप देखते हैं, तो उसके लिए अगर क्रिएट करते हैं, तो मूवीज़ के पोस्टर में क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी चीज़ आप बनाते हो तो उसका कॉन्सेप्ट होता है। हो सकता है स्टोरी अगर बाजीराव मस्तानी की है और उसमें मैं पुराने कलर जो ओल्ड डस्टी कलर्स हैं वो यूज़ ना करके अगर मैं मॉडर्नाइज्ड कलर यूज़ करूं, है ना, साफ सुथरा कलर्स और ना ब्लड ना कुछ ना रेड्स यूज़ करूं, उस पर टोन्स नहीं डालूं, तो क्या फ़ायदा। तो उसमें क्या होगा, वो मॉडर्नाइज्ड जो होते हैं, जैसे अभी जो चलते हैं आपके अभी की मूवी कौन सी आई है, सलाम नमस्ते, आप लोग ने देखी है? सलाम नमस्ते का सीन देखे नहीं देखे? सलाम नमस्ते, ओ गॉड, देखना चाहिए था ना, अच्छी पिक्चर थी। ड्रामा पिक्चर है इसलिए पसंद नहीं आएगी। सो ओके, इसको स्मूथ कर देते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनिश टोन डालते हैं। आई विल बी टेकिंग एन आर्मी ग्रीन, है ना, आर्मी ग्रीन कलर लेंगे एंड लेट्स पुट इट। अभी लाइट्स एंड शेडोज कुछ भी तय नहीं है, अभी केवल हम कलर पुट कर रहे हैं। सो लेट्स पुट ऑल ऑफ दैट। हर चीज़ जो है वो एक कॉन्सेप्ट रेफरेंस के तहत करेंगे ना, तो ये आसान हो जाता है काम करना। आपके आर्ट वर्क अच्छे क्वालिटी के हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कई आर्टिस्ट जिनका आउटपुट उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, लेकिन वो भी आपको बीट कर जाते हैं। रीज़न ये होता है कि आप क्वालिटी तो दे देते हैं, लेकिन उसमें थॉट प्रोसेस नहीं होता। थॉट प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है आपको अपने आर्ट वर्क में देने के लिए। इसको मैं फिर से सेलेक्ट करके मॉडिफाई में जाके स्मूथ कर देता हूँ। 12 पिक्सल्स ऑलरेडी सेट है, ऑल्ट बैक स्पेस, तो ग्रीन कलर हमारा पुट हो गया उसके ऊपर में। एंड देन थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास ब्लू कलर सिमिलर चाहिए हमको। अब कलर पैलेटिंग कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा पहले से, तो आपको क्या है, कलर बार बार सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। और नहीं तो इसको वापस से नॉर्मल पे डाल दीजिए तो फ्लैट कलर मिल जाएगा, है ना। इसमें से कलर उठा लीजिए, फिर से इसको कलर ब्लेंडिंग मोड में डाल दीजिए एंड ऑल्ट बैक स्पेस, सिमिलरली सेलेक्ट ऑल दैट। अब ये जो अंदर का है इसको मैं और डार्क ग्रीन करूँगा, विच इज़ लाइक completely। ठीक है, एंड देन लेट्स सेलेक्ट दिस, और ये जो कलर हमने लिया हुआ है इसको और डार्क ग्रीन करेंगे, और थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ा देंगे ग्रीन का, ओके करेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस एंड इट विल बी सेपरेट। अब बची बात कैप की। ब्लू कैप रखेंगे, सर हम्म। सर आप कोई भी वर्क करने से पहले रेफरेंस सोच लेते हैं ना, कोई कैसा बनाना है? हाँ, जनरली ये प्रोसेस जो है कि मैं काम करते समय कैसे सोचता हूँ, कोई भी वर्क करते समय मैं डेफिनेटली जो मेरा रेफरेंस, जो मैं इमेज ले रहा हूँ वर्क करने के लिए, उसको सोच के मैं अपने दिमाग में कोई एक रेफरेंस बना लेता हूँ कि ओके मैं इसको क्या चाह रहा हूँ। लेकिन ये मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैंने अपने लाइफ लॉन्ग, मतलब 12-15 साल के करियर में मैंने ये बहुत सारे देखे हैं।
तो मेरे दिमाग में बस गया है वो आर्ट वर्क। लेकिन अभी आपने वो नहीं देखा है, तो आप क्या करेंगे, आप जनरली इस इमेज के कंपैरिजन में कुछ इमेजेस सर्च करेंगे। पिन इंटरेस्ट मैंने आपको बताया है, गूगल आप जानते हैं। सर्च कीजिए, आप उसमें समय सर्च कीजिए कि भाई सन 1945 में या 1930 में जो हमारे नाविक थे वो किस तरीके के हुआ करते थे, कैसा कपड़ा पहनते थे, तो उनकी इमेजेस बाहर आएंगी। किसी ने कुछ कॉन्सेप्ट किया होगा वो बाहर आएगा। आप उनमें से कुछ कलर चूज करके उसको पुट कर सकते हो शुरुआती। फिर क्या होगा, जब आप बहुत सारे रेफरेंसेस देख लेंगे ना, तो आपके अंदर भी ये चीज आ जाएगी कि जब आप आर्ट वर्क देखेंगे तो कौन सा कलर कहाँ पे पुट करना है वो आपको क्लियर होता जाएगा। ओके सर। है ना, तो दैट विल बी देयर। अब पीछे का जो हिस्सा है इसको मैं एक और सेपरेट चैनल में ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं बीजी नाम दे देता हूँ। और हम क्या करेंगे, सिंपली ऐसे ही एक मोटा मोटा कलर बना ले रहे हैं। हमको ये समझ में आ रहा है कि ओके दीज आर द ट्रीज, दीज आर समथिंग, है ना, क्योंकि बाकी सब तो ब्लर हो गया है। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट में जाके मॉडिफाई में जाके फेदर दे देते हैं, काफ़ी अच्छा स्मूथ फेदर 3 पिक्सल का स्मूथ कर देंगे। फिर सेलेक्ट में जाएंगे, मॉडिफाई स्मूथ कर देंगे। अब स्मूथ और फेदर में क्या अंतर होता है, स्मूथ और फेदर में ये अंतर होता है कि फेदर बॉर्डर पे लगता है और स्मूथ बॉर्डर को राउंड कर देता है। ठीक है, फेदर बॉर्डर के आउटसाइड और इनसाइड दोनों जगह लगता है। अब होता क्या है, जब ऑल्ट बैक स्पेस करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे वो फेदर अप्लाइड नहीं हुआ है इसके अंदर। स्मूथ तो हुआ लेकिन फेदर अप्लाइड नहीं हुआ। आई थिंक 3 पिक्सल कैनवास बाउंड्स, ओके नो। लेकिन जब मैं इधर पे फिर से सेलेक्ट करता हूँ, क्रिस्प दे रहा है, सिलेक्शन को उसने मॉडिफाई नहीं किया। ओके नो इश्यूज, आप यहाँ से सेलेक्ट करके इधर फेदर को 3 पिक्सल कर दीजिए। यहाँ से भी सेम चीज होती है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन कलर पिक कर लेते हैं, कोई भी डार्क ग्रीन। फेदर स्मूथ क्यों नहीं है भाई, हो तो रहा है पर 3 पिक्सल वैल्यू अल्टीमेटली बहुत कम है, या 10 पिक्सल बहुत कम जा रही है। डिपेंड करता है रेजोल्यूशन के ऊपर, है ना। तो हमारी इमेज जो है वो थोड़ा ज़्यादा रेजोल्यूशन की है, इसके कारण से 3 और 10 जो है वो नज़र ही नहीं आ रहा। तो हम इसको करीब करीब कहना चाहिए करीब, आई वुड से कि इसको हम सेलेक्ट एंड मॉडिफाई में जाएंगे, F6 में जाएंगे, इट शुड बी 30% फेदरिंग करेंगे। ठीक है, और लेट्स अप्लाई दैट, यस। अब इसको बीजी में जाके इसको भी कलर ब्लेंडिंग मोड डाल देंगे। सो नाउ यू कैन सी इट्स अ बैकग्राउंड डेप्थ बन गई। एक और लेयर ले लेंगे, ब्लू कलर का स्काई डाल देते हैं। ठीक है, अब जो वाइट कलर की दाढ़ी दिख रही है उसमें ये प्रॉब्लम आएगा, बाकियों में नहीं आएगा, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। देयर इज नो इश्यूज। हमको सिंपली यहाँ से यहाँ तक कट ऑफ करना है। कट ऑफ करने के लिए लेसो से भी कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, ये हिस्से से यहाँ तक कट ऑफ कर दो, तो ये हिस्सा सेलेक्ट, क्योंकि वाइट में हमने कलर डाला ही नहीं है तो जो भी चीज़ बीच में आएगी वो उन सब पे इफेक्ट करेगा। अगर वहाँ पे भी कोई कलर डाला होता तो वहाँ पे वो नहीं करता। तो मैं यहाँ पे इस पे क्या कर रहा हूँ, ब्लू कलर का स्काई डाल देते हैं। ठीक है, जो काफ़ी हद तक ब्लू रहेगा। ठीक है, और इसको यहाँ पे हम कलर ब्लेंडिंग मोड से रिप्लेस करेंगे। तो अभी आप देख रहे हो कि भले ही हम लोग कितनी भी डार्क और
बोलना चाहिए वाइट कलर डाल रहे हैं, वो इस पे कोई असर नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग ने ये कलर पाइप में डाला हुआ है। ठीक है, यही कलर पाइप अगर आप सेट कर दोगे मल्टीप्लाई पे, ब्लैक वाले पाइप पे, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी को वाइट वाले पाइप पे डालोगे तो वो ऐसा हो जाएगा। तो अभी फिलहाल जब कलर पे डाल रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि वो आरजीबी वाले पाइपलाइन पे ही कलर जा रहा है, तो शेडोज का काम नहीं है, अभी केवल कलर सिलेक्शन देख रहे हैं कि बराबर होगा कि नहीं। अब यहाँ पे दाढ़ी पे ग्रीन कलर आ गया है, तो उसको हम लोग थोड़ा रिमूव कर देते हैं बाय इरेजर, और सिंपली इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो ब्रश का ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज होता है, ये ब्रश का साइज छोटा या बड़ा करने के लिए होता है, और नहीं तो यहाँ से भी साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, है ना, दोनों चीज़ है आपके पास। जब हम लोग डिजिटल पेंटिंग में जाएंगे, यू विल गेट टू सी की यहाँ पे वाइट, ठीक है, इसके बीच में आपको करना है तो आप कर सकते हो वैसे खुद से मैनुअली पेंट, बट करेंटली आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। अब आंखें जो हैं, आंखों को थोड़ा सा कलर कर देते हैं विथ, आई एम सेइंग लाइक ग्रीन आइज, बी ब्रश का शॉर्टकट है, डायरेक्टली यहाँ से कलर लेंगे और पुतलियों में भर कलर करेंगे, क्योंकि ब्लैक पे तो उतना असर नहीं होगा। देन व्हेन यू गेट आउट अ बिट इट विल गिव यू लिटिल डार्क। ओके, अब यहाँ पे हम लोग ने पूरे कलर्स तो पुट कर दिए, लेकिन इस कलर में अभी केवल कलर चेंज हुआ है। ठीक है, इसमें डेप्थ, शेडोज, लाइट्स वगैरह कुछ काम नहीं हुआ है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, ग्रेड नहीं हुआ है, मूड नहीं हुआ, टोन्स और टिंट्स नहीं डले हैं। इमेज में मूड्स जो होते हैं, ये जनता को जो फीलिंग देना है वो डिसाइड करते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेडिंग, कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेड का मतलब होता है कि आप इमेज के अंदर कलर्स को ऐसा दिखाते हैं, या बोलना चाहिए ऐसा जनता को प्रेषित करते हैं वो इमेज के थ्रू, कि जनता उसको देख के कुछ फीलिंग ले लेती है। अब कैसे? फॉर एग्जांपल, आप जानते हो कि आपने कई इमेजेस ऐसी देखी होगी जिसमें आपने देखा होगा कि उस इमेज को देख के बड़ा प्यारा सा लगता है, अच्छा लगता है, इवन बच्चों के जैसे बोलते हैं कि भाई हाँ बच्चा कैरेक्टर है तो बड़ा पसंद आता है। लेकिन बच्चों की आपने मूवीज देखी होगी, भूत वाली भी देखी होंगी, जिसमें छोटे ही बच्चे रहते लेकिन बड़े डरावने दिखते हैं, है ना, और वहीं आप क्या बोलते बगल में ही वही बच्चे की इमेज देख रहे हैं जो कि बहुत प्यारी लग रही है। रीज़न होता है कि इस इमेज में या उन इमेजेस में ग्रेडिंग होती है। अब ग्रेड जो होता है वो तय करता है कि कौन सी फीलिंग वहाँ पे देते हैं। इसमें पूरा एक थ्योरी है जो कि हम लोग नेक्स्ट उसमें देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं वार्म टोन एंड कूल टोन की। ये जो टोन्स एंड टिंट्स हैं, ये आपके क्या बोलते आर्टवर्क में वो मूड सेटअप करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने बात कही थोड़ा कंफ्यूजिंग या कॉन्ट्रोडिक्टरी होगी, तो इसको मैं क्लियर कर दूं कि इमेज की लाइटिंग करने से, इमेज में ब्लैक और वाइट कलर की मात्रा को छेड़ने से आप जनता के अंदर एक फीलिंग डाल सकते हैं। वो डर भी हो सकता है, खुशी भी हो सकती है, गुस्सा भी हो सकता है, सैडनेस भी हो सकती है, वो डाल सकते हैं ब्लैक और वाइट वैल्यू को छेड़ने से। कलर वैल्यू को छेड़ने से आप जनता के अंदर जो मूड्स होते हैं वो छेड़ते हैं, यानी उसको पसंद आना चाहिए, इमेज आंखों को दर्द नहीं करनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, इनको छेड़ते हैं। इन दोनों चीज़ों को अलग रखेंगे। मूड्स मतलब होता है आपका हंसी मूड नहीं होता है, हैप्पीनेस आपका मूड नहीं है, वो आपकी फीलिंग है।
मूड क्या होता है? आपको अच्छा लग रहा है आज, आज बारिश हो रही है। आप में से 10 जन होंगे जो बारिश में बोलेंगे कि अरे यार बारिश का मौसम बड़ा अच्छा लगता है, आज तो बारिश हो गई, मुझे बड़ा पसंद आया। कई ऐसे होंगे जो बोलेंगे अरे यार बारिश बहुत बेकार है, बारिश हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा, कहीं जा नहीं सकते, कुछ नहीं हो, बारिश हो रही है। एक ही टाइप की बारिश हो रही है, दोनों जगह बारिश हो रही है। एक 10 जन बोल रहे अच्छा लग रहा है, 10 जन बोल रहे बुरा लग रहा है। मिक्स्ड फीलिंग है ना? हैप्पीनेस और सैडनेस ये फीलिंग्स होती हैं, लेकिन मूड्स फीलिंग नहीं होती। मूड्स इज कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल। कई अनकंफर्टेबल हो जाते हैं इसलिए बारिश अच्छी नहीं लगती, कई कंफर्टेबल हो जाते हैं इसलिए बारिश अच्छी लगती। समझे? दोनों चीज़ अलग है। वार्म टोन एंड कूल टोन से आप वो अनकंफर्टेबल और कंफर्टेबल फीलिंग देते हैं जनता को। ठीक है, आप कैसे देते हैं? तो सिंपली ब्लेंडिंग मोड्स के थ्रू ही ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद करने के तो मैं हमेशा से बोलता हूँ एक चीज़ कि कोई भी चीज़ करने के 10,000 तरीके होते हैं। ठीक है, शुरू कर रहे हैं सर। ठीक है, कोई भी चीज़ करने के 10,000 तरीके होते हैं। और उसको क्या बोलते, हाँ तुम बैठ सकते हो, मैं उधर चले जाऊँगा, तुम आया कर लेना इधर, है ना? सो इसलिए अभी एक तरीका बता रहा हूँ, देन दूसरा तरीका हम लोग बाद में देखें। इमेज को क्या करो आप, डिवाइड कर लो दो भाग में। ये देखो कि वाइट पोर्शन एक दो भाग होता है, 2/3 बाय 1/3, 2/3 इज टू 1/3। इमेज को वैसे डिवाइड कर लो, 2/3 हिस्सा वाइट है, 1/3 हिस्सा ब्लैक है, उस हिसाब से डिवाइड कर लो। अगर 2/3 हिस्से पे आपने रेड कलर ज़्यादा डाला है, रेड कलर का डोमिनेंस है। अब रेड कलर क्या होते हैं? रेड कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, ये सारे जितने हैं इनमें रेड कलर डोमिनेंस होता है। तो अगर रेड कलर की डोमिनेंस डाल दिया आपने तो वो इमेज हो जाएगी वार्म। ठीक है, और अगर रेड उस 2/3 हिस्से पे आपने ब्लू कलर्स के डोमिनेंस वाले कलर डाल दिए तो वो हो जाएगी कूल। ठीक है, लेकिन चलिए यहाँ पे वो कैसे डालते हैं। तो यहाँ पे हमने लेयर ली हुई है, लेट्स गो टू, और मैं ये वार्म डाल रहा हूँ वाइट कलर्स पे, यानी कि सामने के जितने भी क्षेत्र हैं इन सब के ऊपर में हम एक वार्म कलर का टोन डालेंगे। सर हम्म। सर अब ये अपन मूड सेट कर रहे हैं ना? हाँ, अभी हम लोग मूड सेट कर रहे हैं। ठीक है, और इधर के भी एरियाज पे वार्म टोन डालते हैं। ठीक है, वार्म टोन्स दोनों में। अब इतना एरिया सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लेट जस्ट से ऑरेंजिश कलर, जिसमें देखो रेड 226 है और ग्रीन जो है वो 150 कर देता हूँ, और ब्लू जो है वो क्या बोलते 130, या ब्लू की वैल्यू कम कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको 100 कर देता हूँ। तो यू कैन सी मेरे पास ये कलर आया है। अब आई कुड एक्चुअली इंक्रीज दिस, रेड को मैं थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ, विच इज़ लाइक थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, 230। ओके, ऑल्ट बैक स्पेस, और इस कलर को हम ब्लेंड कर देंगे। अब किस पे डालना है? तो इसको वाइट कलर पे डालना है। इट कुड बी स्क्रीन, राइट, आई कुड गो फॉर लाइक समथिंग लाइक स्क्रीन, कि ये वाले कलर को उस पे डालना है मेरे को। दूसरी चीज़, इसको मैं थोड़ा सा नॉर्मल में जाके इस कलर की वैल्यू देख लेता हूँ, विच इज़ 90% ब्राइटनेस, तो इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। आई विल जस्ट गो फॉर लाइक 50%। ओके, और रिप्लेस कर देता हूँ इसको, एंड सिमिलरली इसको भी स्क्रीन पे डाल देता हूँ। सो डिफरेंस थोड़ा सा नज़र आया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आया है। ओके, एंड आई वुड गो फॉर द रेस्ट एरिया। कंट्रोल दबा के, कंट्रोल क्लिक करके इसको सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट आई करूंगा। कंट्रोल शिफ्ट आई, इससे जो सिलेक्शन मैंने किया हुआ था वो उल्टा हो जाता है। उल्टा करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे ब्लू कलर की टोन,
तो सिमिलरली कितना, ये जो कलर था हमारा, ये जो कलर था इसको अभी एडजस्ट करेंगे। I'll just have 128 रिप्लेस बाय 55। ठीक है, इसको 55 कर देंगे, इसको 128 कर देंगे। ओके, और ऑल्ट बैक स्पेस, दोनों पे कलर डाल दिया। अब ये चला गया स्क्रीन पे और ये चला गया मल्टीप्लाई पे। ठीक है, दोनों पे गया। अभी हमने केवल दोनों कलर्स वहां डाले हैं। अब इन दोनों को हम लोग को मर्ज करना होगा आपस में। ठीक है, सो विल डू दिस इन आवर नेक्स्ट सेशन, क्योंकि अभी मेरा सेशन वहाँ पे भी लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आप लोग यहाँ तक कवर अप करिए, इमेज को कलर करिए, और फिर हम लोग उस पर टोन्स एंड ग्रेड डालेंगे। ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, विच इज़ ब्लेंडिंग मोड्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर।